विकास अपनी पत्नी को लेने मुंबई से दिल्ली जा रहा था। उसके सामने वाली सीट पर लगभग एक 20 या 22 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई सी लग रही थी। उस दिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। विकास ने उस लड़की से हमदर्दी जताते हुए बात करने की कोशिश की और उससे परेशानी का कारण पूछा, तो जो कुछ उस लड़की ने बताया वह सुनकर तो विकास के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस लड़की के हाथ में जो बैग था, उस बैग में विकास एक सिविल इंजीनियर था और वह मुंबई से इलाहाबाद आया था, क्योंकि उसे इलाहाबाद में एक अस्पताल का मैप तैयार करना था, जहां पर उसने पहली बार शिल्पा को देखा था। जिस जगह पर अस्पताल बन रहा था, उसके सामने ही एक स्कूल था, जहां पर शिल्पा पढ़ाने आती थी। फिर विकास ने किसी के द्वारा शिल्पा का फ़ोन नंबर लिया और यूं इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। शिल्पा भी विकास को काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन वह विकास को हमेशा यही कहती थी कि उसके पिता उसकी शादी इलाहाबाद से कहीं दूर किसी दूसरे शहर में कभी भी नहीं करेंगे। विकास, तुम यहीं पर शिफ्ट हो जाओ। इस बात पर विकास ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ। जिस पर शिल्पा ने कहा, बात करने का? मैं अपने पिता को अच्छी तरह जानती हूँ, वह इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। खैर, बात करने में क्या हर्ज था। विकास के पास अच्छा रोजगार था। उसने शिल्पा के पिता दिग्विजय चौहान से बात की। उनसे यही कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को आपके घर पर लाना चाहता हूँ। दिग्विजय चौहान ये सुनकर पहले तो गुस्सा हुए और गुस्से भरे अंदाज में कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी ही बेटी के रिश्ते के बारे में मुझसे बात कर रहे हो? जी तो कर रहा है कि तुम्हें इधर ही ज़मीन में गाड़ दूं। विकास के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, इसीलिए वह चुपचाप वहां से वापस आ गया। विकास ने अपनी माँ को कॉल की और सारी बात बताई, तो वह हैरान हुई और कहने लगी कि विकास बेटा, ये क्या बात हुई? तू इतनी दूर शादी कर रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? खैर, माँ को ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई और दूसरे ही दिन वह मुंबई से इलाहाबाद पहुंची। विकास की माँ ने जब शिल्पा को देखा तो काफ़ी खुश हुई और दिग्विजय चौहान से बात करने लगी और उन्हें इस रिश्ते के लिए राज़ी करने की कोशिश करने लगी। पर दिग्विजय जी अपनी इकलौती बेटी का इतनी दूर रिश्ता करने के लिए राज़ी नहीं थे। फिर भी विकास की माँ ने उन्हें किसी तरह से मना लिया और शिल्पा और विकास की शादी पक्की हो गई। मुंबई से विकास की बारात शिल्पा को लेने इलाहाबाद आई और खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। हालांकि इतनी दूर अपने पिता को छोड़कर जाना शिल्पा को भी दुख दे रहा था, लेकिन विकास को पाने की उससे बहुत ज़्यादा खुशी थी। शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। एक दिन शिल्पा ने विकास से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन ये सुनकर विकास ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन शिल्पा विकास को मनाने की कोशिश कर रही थी और विकास उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ बीमार है, इसीलिए वह घर पर रहे और अपनी माँ की देखभाल करे। लेकिन शिल्पा अपनी बात पर अटल रही, जिस पर विकास ने चिल्लाकर कहा कि तुम मेरी किसी बात को नहीं मानती। शिल्पा को भी अब गुस्सा आ चुका था। वह विकास से कहने लगी कि आपकी माँ है, माँ की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। जिस पर विकास को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में शिल्पा को एक थप्पड़ दे मारा। शिल्पा मुंह पर हाथ रख के रोते हुए घर से बाहर निकल गई। सीधा ट्रेन में बैठकर इलाहाबाद चली गई। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह पत्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। अपनी माँ को बताया कि वह नाराज़ होकर वापस इलाहाबाद चली गई। उसकी माँ हैरान हुई, कहने लगी, क्यों चली गई? क्या कहा तुमने उसे? फिर नज़रें झुकाए उसने अपनी माँ को बताया कि गुस्से में मैंने शिल्पा पर हाथ उठाया था। यह सुनकर विकास की माँ गुस्से में बोली, क्यों उठाया उस पर हाथ? उसे मनाकर लेकर आओ। अपनी माँ के जोर देने पर वह जाने के लिए तैयार हुआ। अगली ट्रेन 2 घंटे बाद थी। जल्दी ही वह ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन मुंबई से इलाहाबाद की तरफ चल पड़ी। तभी विकास की नज़र अपने सामने की सीट पर बैठी एक लड़की पर गई, जो खिड़की की तरफ मुंह कर कर बैठी थी, लेकिन बड़ी बेचैन सी लग रही थी। उसे देखने से साफ लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है।
जैसे पहली बार ही उसने ट्रेन का सफ़र किया हो। उस लड़की ने अपने बैग को अपने दोनों हाथों से कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था। शायद उस बैग में सिर्फ कपड़े और सामान ही नहीं, बल्कि कोई ख़जाना उस बैग में रखा हो। कभी खिड़की के बाहर अंधेरे में झांकती, तो कभी सहमी नज़रों से चारों तरफ बैठे लोगों को देखती। लेकिन विकास ने अपनी नज़र उसकी तरफ से हटा ली, पर न जाने क्यों बार बार विकास की नज़र उसके चेहरे पर जम जाती। वह अपने आप ही सोचने लगा कि इतनी छोटी उम्र में यह लड़की न जाने किस तकलीफ़ में है या किसी परेशानी में। वह उस लड़की को बार बार नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह लड़की भी कई बार विकास की तरफ देख चुकी थी। फिर विकास ने काफ़ी हिम्मत करते हुए उस लड़की से बात करने की कोशिश की। विकास कहने लगा, कहाँ जा रही हैं आप? उस लड़की ने विकास पर आंखें निकालते हुए कहा, तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? जान ना पहचान, बस गले पड़ने को तैयार रहते हैं। और न जाने कितनी बातें उस मासूम सी डरी सहमी सी दिखने वाली लड़की ने विकास को सुना दी। विकास खामोश रह गया। फिर विकास दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया और वह शिल्पा के बारे में सोचने लगा कि न जाने उसके पिता अब उसको मेरे साथ वापस भेजेंगे भी या नहीं। वह तो पहले ही इतनी दूर शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपनी ही सोचों में गुम था। तभी सामने बैठी उस लड़की ने कहा, सुनिए। विकास का एकदम से ध्यान टूटा, जैसे उस लड़की की आवाज़ पर यकीन ना आ रहा हो। विकास ने कहा, जी कहिए। वह लड़की कुछ हिचकिचाते हुए कहने लगी, माफ़ कीजिए, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गई। क्या है ना, आजकल अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। अकेली लड़की को देखते ही आप तो जानते ही हैं ना। वह लड़की अपना वाक्य अधूरा छोड़कर आगे बोली, तो विकास कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं भी किसी अनजान से यूं ही बात नहीं करता। बस मुझे आप थोड़ी परेशान लग रही थी, इसीलिए पूछ बैठा। विकास ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हें अपनी बहन मान सकता हूँ, ताकि अगर इस सफ़र में कोई परेशानी हो तो मैं मदद कर सकूँ। और लड़की धीमे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है भाई। ट्रेन की खिड़की से आती हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में भी लड़की के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, मानो उसका मन हर सेकंड किसी डर और उलझन से लड़ रहा हो। विकास ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, गैलरी खोली और लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखो, ये मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी है। हाँ, अगर मेरी कोई बहन होती तो तुम्हारी ही उम्र की होती। लड़की ने फ़ोन देखा और एक पल के लिए उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई, जैसे मुस्कुराने की इजाज़त उसके दिल ने ना दी हो। अच्छी हैं आपकी पत्नी, उसने धीरे से कहा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। विकास ने बिना रुके बात जारी रखी, अगर बुरा ना मानो तो पूछ सकता हूँ कहाँ जा रही हो? लड़की ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर जैसे खुद को मनाते हुए बोली, दिल्ली, एक दोस्त से मिलने। ये सुनते ही विकास सोचने लगा, दिल्ली और रात का सफ़र, अकेली लड़की, चेहरे पर डर। ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी वो कह रही है। लेकिन उसने तुरंत कुछ जताया नहीं, बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो पढ़ाई के लिए जा रही हो या नौकरी के लिए? लड़की ने सिर झुका लिया, कुछ पल चुप रही, फिर लगभग फुसफुसाते हुए बोली, नौकरी नहीं, मैं बस जा रही हूँ। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो सच छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दिल के बोझ को ज़्यादा देर तक छुपा पाना आसान नहीं था। विकास ने कहा, देखो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम भी मुझे नहीं जानती हो, लेकिन सफ़र में अजनबी भी कभी भी अपने से ज़्यादा अपने हो जाते हैं। अगर तुम्हें लगे कि कुछ कहना है तो कह सकती हो। उस लड़की के मन पर जैसे कोई बोझ था और शायद उसे एक सहारे की भी ज़रूरत थी। कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, मेरा नाम रोशनी है और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अपने प्रेमी के पास। विकास के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, बस उसके अंदर एक सन्नाटा सा उतर गया। उसने कुछ सेकंड तक उस लड़की को देखा और फिर पूछा, घर छोड़कर क्यों? रोशनी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसमें ज़िद भी थी, क्योंकि घरवाले कभी हमें साथ नहीं रहने देंगे और मैंने उससे वादा किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। घर पर मेरी मम्मी, पापा और 2 छोटे भाई हैं। उस लड़की ने जवाब दिया, मैं घर की अकेली बेटी हूँ, हालांकि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
लेकिन अब ये सब बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं उसे चुन चुकी हूँ। विकास ने उसकी तरफ देखा। क्या सच में उसका प्यार तुम्हारे घरवालों के प्यार से ज़्यादा है? ये सवाल जैसे रोशनी के दिल पर चोट कर गया। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो रास्ता उसने चुना है वो उतना आसान नहीं है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। विकास अब जान चुका था कि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। उसने धीरे से कहा, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? रोशनी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ पूछो भाई। जब तुम घर छोड़कर आई हो तो अपने साथ गहने और पैसे भी लाई होंगी। रोशनी ने बिना हिचक जवाब दिया। हाँ, उसने कहा था कि जब तक हम कहीं बस जाते हैं तब तक ये पैसे और गहने हमारे काम आएंगे। उसके पास अभी पैसे नहीं है ना, और वो मुझ पर बोझ नहीं डालना चाहता था। तो क्या वो तुम्हारे खर्च के लिए तुम्हारे घर के गहनों और पैसों पर निर्भर रहेगा? क्या वो खुद 2 महीने तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता? रोशनी का चेहरा थोड़ा कठोर हुआ। आप ये क्यों कह रहे हो? वो मुझसे बहुत प्यार करता है। विकास की बात को वहीं पर रोक दिया। वो जानता था कि सीधे सीधे कहने से रोशनी नहीं मानेगी। कुछ पल सोचकर उसने कहा, ठीक है बहन, अगर तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारे साथ वफादार है तो एक छोटा सा टेस्ट कर लो। रोशनी ने हैरानी से पूछा, कैसा टेस्ट? विकास ने धीरे से कहा, उसे फ़ोन करो और कहो कि जब तुम घर से निकल रही थी तो घर वालों ने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी शादी उसी से करने के लिए हाँ भी कर दी है। उससे कहो कि अब वो कल ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से बात करे और शादी की तारीख पक्की कर ले। रोशनी ने कहा, लेकिन ये तो झूठ होगा। विकास ने गंभीर आवाज़ में कहा, कभी कभी सच जानने के लिए एक छोटा सा झूठ ज़रूरी होता है। अगर वो सच्चा होगा तो ये सुनकर खुश हो जाएगा और कल तुम्हारे घर आकर बात करेगा, और अगर उसके इरादे साफ नहीं हैं तो जवाब ही साफ मिल जाएगा। रोशनी ने थोड़ी देर सोचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने मोबाइल निकाला और नंबर डायल कर दिया। कुछ पल बाद उधर से आवाज़ आई, हाँ रोशनी, कहाँ तक पहुँची? रोशनी ने विकास की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर इशारा किया, जैसा कहा था वैसा ही बोलो। रोशनी ने धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा, राजू, जब मैं घर से निकल रही थी तो पापा ने देख लिया था, लेकिन गुस्सा करने के बजाय वो मान गए हैं कि हमारी शादी होगी। उन्होंने कहा है कि तुम कल घर आकर बात कर लो और शादी की तारीख पक्की कर लो। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर उधर से जल्दी जल्दी बोलते हुए राजू ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम जानती हो मेरे पास पैसे नहीं हैं और ऊपर से कर्ज भी है। हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हें तो भागकर ही मेरे पास आना होगा। रोशनी ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन अब पापा मान गए हैं तो क्यों ना हम घर वालों की मर्ज़ी से शादी करें, सब खुश होंगे। लेकिन राजू ने बीच में बात काटते हुए कहा, नहीं रोशनी, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो भाग कर ही आओ, नहीं तो ये सब भूल जाओ। और अगले ही पल फ़ोन कट गया। रोशनी के हाथ से फ़ोन धीरे धीरे नीचे सरक गया। चेहरे का रंग उड़ चुका था और आंखों में पानी भरने लगा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ इतना महसूस कर पा रही थी कि जिस इंसान के लिए उसने घर छोड़ा, उसकी मोहब्बत तो सिर्फ पैसों और गहनों के लिए टिकी थी। उसके दिल पर फ़ोन करते ही रोशनी की आंखों में भरे आंसू जैसे एकदम बह निकले और वो सीट पर बैठे बैठे दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगी। विकास ने उसके कांपते कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। बहन, मैंने कहा था ना, अगर वो सच्चा होता तो आज ही तुम्हारे घर आकर बात करता, लेकिन अब देख लो, उसके लिए तुम्हारे गहने और पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं। रोशनी ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी। भाई, अब मैं क्या करूँगी? घर तो छोड़ चुकी हूँ। पापा मुझे माफ़ नहीं करेंगे, सिसकते हुए कहा। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस नंबर डायल करो, बाकी बात मैं संभाल लूँगा। रोशनी ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, अपने पापा का नंबर मिलाया। फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से फ़ोन उठाया। उदास और भारी आवाज़ विकास के कानों में पड़ी। विकास की आवाज़ सुनते ही उस लड़की के पिता गुस्से में बोले, कौन हो तुम, और मेरी बेटी का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? अंकल, गुस्सा मत कीजिए, मैं विकास बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। और विकास ने फिर सारी बात
रोशनी के पिता को बताई। लेकिन अब वो घर लौटना चाहती है। वो डर रही है कि आप लोग नाराज़ होंगे। कहाँ है मेरी बेटी? उसको फ़ोन दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाथ में फ़ोन लेते ही रोशनी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, पापा। और फिर दोनों तरफ सिर्फ रोने की आवाज़ें थीं। पापा ने धीमे से कहा, बेटी, गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती को आगे मत बढ़ाओ। तू बस वापस आ जा। किसी को कुछ नहीं पता। घर तेरे बिना सूना है। रोशनी फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, मैं आ रही हूँ। विकास ने स्टेशन का टाइम देखा। अगला स्टेशन आने वाला है। उसके बाद विकास उस लड़की रोशनी के साथ अगले स्टेशन पर उतर गया और वापस जाने वाली ट्रेन पकड़ी जहाँ पर रोशनी रहती थी। विकास अपनी जिम्मेदारी पर उस लड़की को साथ लेकर जा रहा था, जबकि उसे अपनी पत्नी के पास भी जल्दी से जल्दी पहुंचना था। लेकिन इस समय विकास को सिर्फ इंसानियत का रिश्ता निभाना था। जल्दी ही नए स्टेशन पर ट्रेन भी आ गई। विकास और रोशनी उस ट्रेन में चढ़ गए और 2 घंटे बाद ही ट्रेन ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब रोशनी की लगातार अपने पिता से फ़ोन पर बात हो रही थी। रोशनी ने खामोशी से विकास की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई, आज अगर आप ना होते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। विकास ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना याद रखना, घर वाले ही असली मोहब्बत करते हैं, बाकी दुनिया तो बस मौके की तलाश में रहती है। हर स्टेशन पार करते करते रोशनी को लग रहा था जैसे वह अपने अतीत की गलतियों से दूर धुंध की तरह पीछे छूटती जा रहे थे, और बचपन की यादें, घर के आंगन की खुशबू, पापा की डांट में छुपा प्यार, भाइयों की हंसी, सब उसके दिल में फिर से जीवित हो रहे थे। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो प्लेटफार्म पर दूर से ही उसने पापा को देखा। वो वहीं खड़े थे, आंखों में चिंता और चेहरे पर उम्मीद लिए। रोशनी के कदम धीमे हो गए, गला भर आया, लेकिन जैसे ही पापा ने उसे देखा, वो भीगती आंखों के साथ उसकी तरफ बढ़े और बिना एक शब्द कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। उस एक पल में रोशनी को महसूस हुआ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता इस पिता और औलाद के रिश्ते की बराबरी नहीं कर सकता। पापा ने बस इतना कहा, चल बेटी, घर चलते हैं, और वो उनके साथ चुपचाप चल पड़ी। उसके बाद रोशनी के पिता ने विकास के सामने हाथ जोड़ लिए तो विकास ने एकदम से उनके हाथ पकड़ लिए, कहने लगा, जब तक दुनिया में इंसानियत जिंदा है तब तक न जाने कितनी बेटियां, कितनी बहनें सुरक्षित हैं। फिर विकास ने रोशनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, रोशनी, खुश रहो बहन, और हमेशा याद रखना, जो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से अलग करे वो तुम्हारा नहीं हो सकता। इतना कहकर विकास ने रोशनी और उसके पिता से विदा ली और वह इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन के लिए आगे बढ़ गया। तभी उसके मोबाइल पर शिल्पा का फ़ोन आया और शिल्पा विकास से माफ़ी मांग रही थी। वह रो रही थी कि मैं गुस्से में ऐसा गलत कदम उठा लिया। तुम परेशान मत हो, मैं वापस घर आ चुकी हूँ। यह सुनकर विकास बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बस बीच रास्ते में हूँ, मैं भी घर लौटकर आ रहा हूँ। तभी विकास को एहसास हुआ कि ज़िंदगी में भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलती ज़रूर है। विकास ने रोशनी की मदद की और भगवान ने विकास का रिश्ता टूटने से बचा लिया। दूसरी ओर रोशनी के घर पहुंचते ही छोटे भाई दौड़ते हुए आए। उसकी माँ ने रोते रोते उसका माथे को चूम लिया और पूरा घर फिर से वैसे ही गूंजने लगा जैसे कोई तूफान गुजरने के बाद शांति लौट आती है। किसी ने उसके भाग जाने की बात नहीं छेड़ी, ना कोई सवाल, ना कोई ताना, बस अपनापन, बस प्यार। उस रात रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी बहुत देर तक सोचती रही। एक अजनबी इंसान, विकास ने उसे बहन समझकर बिना कोई फ़ायदा सोचे उसकी ज़िंदगी बचा दी। अगर वो चुप रहता तो शायद आज रोशनी एक ऐसे अंधेरे में होती जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। एक अजनबी होते हुए भी उसने मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरा परिवार बचाया और मुझे वो समझ दी जो शायद ज़िंदगी भर कोई ना दे पाता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल FR हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही मोरल कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।